अकेले जो है माइक्रोसॉफ्ट बना दी, मोदी सरकार अकेले जो है हिंदुस्तान चला रहा है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर ने अकेले हुकूमत दुरुस्त कर दी, अर्दोगान जो है तुर्की को अकेले चला रहा है, क्रेडिट तो वही लेते हैं। रियासत नाम नेहाद मदीना में कोई बड़ी बात नहीं है, बात छोटी सी ही है। तो पता है ना, अब आपने देखा है कि इस मौसम में जबकि गर्मियां शुरू होने वाली हैं, लाहौर में लोग एसी चला रहे हैं, कराची में लोग जो पंखे चला रहे हैं, आप तो अभी एसी में भी बैठी हैं। मैं ये कहता हूं कि जब ये सूरत हाल है और मुर्गी तारीख की बुलंद तरीन, मुर्गी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, तो क्या हम लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है? अच्छा, इन्होंने भी अपने तौर पर तो सारा मलबा डाला है, हुकूमत की तरफ से भी यही इशारे मिले कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है वो तो हफीज़ शेख साहब कर रहे हैं और कीमतें इनकी वजह से बढ़ रही हैं। हफीज़ शेख साहब चले गए, चलें, अब आप जो है वो कीमतें घटा लें, या हफीज़ शेख साहब को अब भी आप रखना चाहते हैं और कीमतें बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। आप लोगों को क्या डिलीवर करें? आप वज़ीर आज़म दूसरी बार मुंतखब हो गए, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, आपको जो है आपकी उम्र दराज हो, आप बहुत ज़्यादा मुल्क की खिदमत करें, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं ना। अभी तो लोगों की खाल उतरती जा रही है, लोगों के पास, सच्ची मैं कह रहा हूँ, लोग दवाई नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए खाना नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए आटा नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए दूध नहीं ले सकते हैं, और बड़ी तादाद है, आबादी जो है वो तेजी से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरती जा रही है। इस तरफ तो है ना, आपको मिल गए वोट, आपको बहुत मुबारक। क्या पता अब ये जो धचका लगा है हुकूमत को सेनेट इंतखाबात में, उसके बाद में भी हुकूमत को थोड़ा सा, उसके बाद ही तो कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद ही तो कीमतें बढ़ी हैं ना। अब अभी जो ताज़ा रिपोर्टें हैं, लाहौर में जाकर देखें कि लाहौर में मुर्गी, आप जाएंगी ना, लाहौर जा रही हैं आप, तो जाएं वहाँ देखें 480 रुपए पर पहुँच गई है। कभी आपने ख्वाब में बहुत महंगाई है। हाँ, यहाँ कराची में नहीं है, हर जगह पर महंगाई है। अच्छा लगा महंगा, और मुर्गी जो है सब्जी से महंगी, हर चीज भी महंगी, सब्जियां हर चीज से महंगी, दालें महंगी, हर चीज महंगी हो गई। मुझे बताएं लोग खाएं क्या? सांस पे टैक्स लगेगा जो हम हमेशा बात करते हैं। हाँ और हम कहते रहे हैं कि जनाब सांस पर भी ये टैक्स लगाएंगे, और लगाने में इनमें कोई भी आर नहीं। अच्छा, अब तो शेख रशीद साहब ने भी परसों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी इवन ये बात की, उन्होंने क्या बात, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री मजदूरों की तनख्वाहें निस्फ कर दी गई हैं। कई ऐसे मीडिया वालों से जाती तौर पर दुआ सलाम है जिनको 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अद्वियात की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गरीब आदमी लाल दवाई से महरूम कर दिया गया है। महंगाई का सैले रवां है। यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगवा करके लोगों को उनकी औकात बताई जा रही है, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, यह बात दुरुस्त है। हर तरफ महंगाई का एक सैले रवां है जो लोगों के आसाब को झिंझोड़े दे रहा है, लेकिन मसीहा की एक ही रट है कि घबराना नहीं। माशी बेहतरी के दावे होते हैं, एक्सपोर्ट्स बरामदात बढ़ा लेने के दावे होते हैं, करप्टों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छड्डांगा, मार दियांगा। तमाम तकारीर का अगर अहवाल मैं एक लाइन में पेश करूं तो यह कि नहीं छड्डांगा। बात ठीक है, छोड़ा भी नहीं है, किसी को वजीर बनाया है, किसी को सेनेटर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, यहां तक तो बात ठीक है। आगे क्या क्या हो रहा है? आज पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है एक ऐसी हरकत हुई है कि जो अगर ना होती तो हमें हैरत होती। बाकायदा IMF पर हमने एतमाद का इजहार कर दिया। बताइए, बेगर्स कांट बी चूजर्स, सुना तो ये था अंग्रेजी में, ये उल्टा ही हो रहा है। IMF से लोन लेने जाते हैं तो हम IMF के दिए हुए अफराद, दी हुई शख्सियात पर कोई एतराज उठा सकते हैं? मसीहा ने हफीज शेख पर एतमाद का इजहार कर दिया और उनसे कहा है कि आप अपना काम जारी रखिए। काम, आप समझ रहे ना, काम जारी रखिए। स्टोरी शुरू वाली, महंगाई, कसाद बाजारी, अद्वियात की कीमतें बर्दाश्त से बाहर, बिजली की कीमतें, पेट्रोल प्राइसेस, काम आप जारी रखिए। ये सब तो होता रहता है, ये भी मुल्क के वसीतर मफाद में है। इंपोर्टेड वजीर खजाना को काम जारी रखने की हिदायत के साथ साथ एक सवाल यहां दर आता है, आज अपने मेहमान से पूछ ही लूंगा, हालांकि जवाब शायद ना मिले, लेकिन क्या पता जवाब शायद मिल भी जाए। वजीर आजम की जानिब अगर दोबारा आऊं तो वजीर आजम ने कौम से मदद तलब कर ली है। अब सोचने की बात यह है कि वो कौम जो महंगाई से, गुर्बत से, अफलास से लड़ रही, की मदद क्यों कर सकेगी? उसके बस में है? कौम ये सुन करके फूट फूट के रो पड़ी है कि जिसे हमने मदद के लिए चुना था वो उल्टा हमसे ही मदद मांग रहा है। वो माशी आदादो शुमार जिनका जिक्र कर करके हमें बोर किया जाता है, इंपोर्ट
सॉरी एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी के जरिए वो जो आदाद शुमार हमें सुनाए जाते हैं जिनसे कान पक गए, उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी मैंने पेश की, आप चाहें तो इसे निहायत तफाकुर के साथ, शान तफाकुर के साथ मुस्तरद भी कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों की तनख्वाहें निस्फ हो गई हैं, महंगाई कसाद बाजारी उरूज पर है, मीडिया वर्कर्स को 6-6 महीनों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, उसके बावजूद ये रियासत मदीना है। सच बोलने वाला नूरुल आफीन सिद्दीकी है, ऐसा ही है। सर मैं बहुत ही इज्ज़ और इंकिसारी के साथ आपकी खिदमत में एक गुजारिश पेश करना चाहता हूं, इसका जवाब काइंडली मत दीजिएगा क्योंकि ये बात जवाब के लायक नहीं है, ये बात खुद अपना जवाब है। जब ये खादिम ये फिदवी नूरुल आफीन सिद्दीकी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की धज्जियां बिखेर रहा था तो इससे बड़ा मर्द मुजाहिद नहीं था। नाम ले लेता हूं, अली जैदी, फैसल वाउडा, खुद आप, ये 3 बड़ी शख्सियात मेरे किरदार के मोतरिफ थे ड्यूरिंग पानामा। उस एक वक्त में कि जब मरियम नवाज शरीफ का तूती बोला करता था और आप लोगों को टेलीविजन चैनल्स पे बैठाए 11th आवर पे रिग्रेट कर दिया जाता था। फैयाजुल हसन चौहान साहब से आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, मैं सबके नाम लेकर के बात कर रहा हूं ताकि कोई फायर हवाई फायर ना समझा जाए। तो हुकूमत में आने के बाद याद आया कि माशी आदादो शुमार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले जब नवाज शरीफ काम कर रहा था तो उस वक्त उसके कब्जे कुदरत में कोई आमिलों की, जिनों की कुव्वत थी, कोई फोर्स थी कि जो रगड़ता चराग और वो गुर्बत खत्म कर देता। उस वक्त तो आपने कहा था, असद उमर ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए, पेट्रोल 45 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 1 साल की परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो हम घर चले जाएंगे, हमें इक्तिदार लेने का कोई शौक नहीं है। जरा चेक कर लीजिए, खान साहब ने सिविल डिसोबीडियंस का जब ललकार दी थी, अपना बिल जलाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत महंगाई करके ही अगर संभालना चाहती है तो ये तो कोई भी कर लेगा। जिस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर सर्टेन लिमिट से ऊपर जाता है तो वजीर आजम चोर होता है। ये सारी बातें उस वक्त सोचने की थी, जरा देर कर दी आपने। अब आपका जवाब भी लूंगा इखलासन। मुल्क की आमदनी कितनी है हम छोड़ के गए क्या? अगर कोई फिगर में फर्क हो, मामूली सी फिगर, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, 320 अरब डॉलर से आज 290 अरब रह गई डॉलर। और फिर उस पर ये बहुत बड़ी बात ये हुई कि महंगाई की वजह से और जो बिज़नेस है ना, बड़े कारोबार, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े लैंडलॉर्ड, वो जो केक का साइज़ छोटा हो गया, उस छोटे साइज़ में से भी बड़ा टुकड़ा इन्होंने काट लिया और बाकी 21.5 पौने 22 करोड़ लोगों के लिए केक का टुकड़ा ही बहुत छोटा रह गया। ये सब चीज़ें, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 2.5 साल में ये कुछ 7 मुल्कों से और हम ज़्यादा करप्ट हो गए। पहले भी करप्शन थी, हमारा दर्जाबंदी, क्योंकि एमनेस्टी ही बेहतरीन दर्जाबंदी करती है, तो 7 इन्होंने तो करप्शन ठीक करनी थी, 7 मुल्कों से और नीचे चले गए हैं हम करप्शन में। अच्छा, सर्कुलर डेट है जो आपने, क्योंकि अभी बिजली की बात की, तो हमारे दौर में 1100 अरब का सर्कुलर डेट था जो बहुत ज़्यादा था और उस पर ये पीटीआई तनकीद करती थी। आज हमें बैम फाइनेंस कमेटी में हमें बताया गया है कि ये जून तक 2900 रुपये, 1100 अरब की बजाय 2900 अरब रुपए हो जाएगा सर्कुलर डेट। तो ये 2.5 साल में 1100 अरब से 2900 अरब। वजह क्या कि बिजली में करप्शन हो रही है, यानी कि उसके बिल वसूल नहीं होते, उसके लॉसेज होते हैं, उसको वो जो है उस प्रॉपर जितनी बिजली है वो लोग वो मुहैया नहीं होती। तो ये आप बता लीजिए कि करप्शन का जो आलम है यहाँ। और अभी क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई डॉलर का रेट ले लें, ओ भाई डॉलर हमने कहा था, हमने तो 5 साल में डॉलर को तकरीबन स्टेबल रखा, आपने आते ही उसको 50% डिवैल्यू कर दिया। आपने गरीब आदमी की तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं, आप कहते हैं रुपए में देखो। ओ भाई, कौमी आमदनी में डॉलर में देखी जाती है, या चलो आपने डॉलर में नहीं देखनी तो आप सोने देख लीजिए कि सोना कितना हमारे मुल्क के कुल आमदनी में सोना कितना होता है, क्योंकि सोना एक कसौटी समझा जाता है। तो मेरे दोस्त, ये अब ये करप्शन का इन्होंने क्या करना है, ये तो आए सिर्फ करप्शन को ठीक करने थे ना। तो करप्शन का जो आलम हो गया है, मैंने आपको मिसालें दी ना, हमारे पास टैक्स वसूल हो रहा है, डिवैल्यू करने के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू है, लेकिन ना हमारा, मैं तो और आप बात करूँ, फ़ौज को जो हम बजट देते थे ना, तो हमारे दौर में 2018 में इंडिया का 6-6.25 गुना था पाकिस्तान से, आज वो 7 गुना हो गया है उनका बजट फ़ौज का, इंडिया का। तो हमने क्या अपने दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं? हमारे पास तो कोई चीज़ रेवेन्यू नहीं आ रहा। टैक्स में करप्शन कहीं, ये खुद कहते थे इमरान खान साहब कि 4000 अरब रुपए की सालाना करप्शन है, रोज़ की कोई 12-13 अरब रुपए करप्शन हो रही है। तो करप्शन तो उससे बढ़ गई है, थोड़ा सा तभी 7 कीजिएगा, और आपके इस इल्जाम का आगे बढ़ गए यकीनन ना। जवाब देने की